तुम्हारे YouTube रिकमेंडेशन में ये एक वीडियो आया, तो इनमें से किस पर क्लिक करोगे? ऑफ कोर्स इस वाले पे, और इनमें से ये वाला। तो इन दोनों थंबनेल्स में ऐसा क्या है जो इनको ज्यादा क्लिक्स दिलवा रहा है? किस वजह से ये हैं परफेक्ट थंबनेल्स। तो वेलकम टू चिरंजीव कपूर किचन। आज हम आपको बताएंगे एक परफेक्ट थंबनेल कैसे बनाएं। तो एक परफेक्ट थंबनेल के लिए तुम्हें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हम आज एक ब्लैंक कैनवस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना एक ब्लैंक कैनवस ले लें, उसमें आपको डालना है कलर, और कलर्स के बाद जब ये सब हो जाए तुम्हारा डालना है ओवरले, फोटोज, टेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर दें, और उसके बाद तुम इसमें डाल सकते हो रेड एरोज और सर्कल्स। अच्छे से घुमा लें, और इसमें फिर तुम्हें डालना है इमोशन, ड्रामा, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, एंड उसके बाद तुम्हारा थंबनेल तैयार, खिचड़ी। तो YouTube का होम पेज जब भी तुम्हें कोई न्यू क्रिएटर को रिकमेंड करता है तो उसके पीछे सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, पहला उसका टाइटल और दूसरा उसका थंबनेल। अब इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट आज का हमारा टॉपिक है www.google.com, www.youtube.com थंबनेल कैसे बनाएं। और अगर आपने यही सर्च किया है और आप यहां तक आए हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है। तो सबसे पहली बात, YouTube उसी वीडियो को रिकमेंड करेगा या होम पेज पर लाएगा जिसको ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हो। और ज्यादा क्लिक्स कैसे मिलेंगे? जब उसका थंबनेल अच्छा हो। तो ये एक साइकिल है जो तुम्हें अपने चैनल पे बनानी पड़ेगी, जिससे तुम अपनी वीडियोस को जमीन से उठाकर स्टार बना सकते हो। तो अपना कस्टम थंबनेल लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप, तुम्हें अपने YouTube अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। हाँ, ये नहीं पता तुम्हें? अरे YouTube की सेटिंग्स में जाओ, एक फोन नंबर डालो और वेरीफाई कर लो। अच्छा, इतनी शुरुआत से नहीं बताना था क्या? ओके, मैं समझ गया। अब तुम जितने भी क्रिएटर्स को देखते हो उन सब के थंबनेल्स उठा लो और देखो उन सब में कॉमन क्या है, तो तुम्हें समझ आएगा कि शुरू कहां से करना है। बट तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये मदद भी मैं ही करूंगा ना तुम्हारी। तो सबसे पहला पॉइंट है तुम्हें शुरू कहां से करना है। तो परफेक्ट थंबनेल बनाने के लिए तुम्हें करनी होगी अपनी ब्रांडिंग। ब्रांडी? वो जो पापा पिलाता है जिससे सर्दियों में खांसी चली जाती है? अरे नहीं, वो ब्रांडी नहीं यार, ब्रांडिंग मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ चैनल जिस पे मैंने खुद थंबनेल्स बनाए हैं, और बाकी यूट्यूबर्स को भी ले लेते हैं और इन सब में ब्रांडिंग देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ यूट्यूब चैनल्स के थंबनेल्स हैं, तो इन सब में हम देखते हैं ब्रांडिंग क्या चीज है। सबसे पहले लक्ष्य चौधरी वाला चैनल, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एक जैसी थीम के सारे थंबनेल्स हैं। यहाँ पर मेनली लक्ष्य की एक फोटो तो होती ही है उसके रिएक्शन के साथ, और उसके साथ में होते हैं वो कैरेक्टर जिसके बारे में वीडियो में बात हुई है। कभी कभी हम सेम बैकग्राउंड को लेकर भी सिंपल थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे थंबनेल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ना हो जाए, जैसे ये वाला था। ऐसे ही तुम्हें सम्राट भाई के चैनल पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैकग्राउंड उस चीज का होता है जिसके बारे में वीडियो में बात हुई है, और होता है एक टेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड ही। अब यहाँ पर कभी कभी हम फेस एक्सप्रेशन डालते हैं और कभी कभी नहीं, बट बैकग्राउंड और टेक्स्ट से हम बताने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में हुआ क्या है। ऐसे ही थगेश के भी थंबनेल्स होते हैं। यहाँ पर थगेश के एक्सप्रेशन के साथ होते हैं वो सारे कैरेक्टर जिनके ऊपर मीम्स हैं वीडियोस में, या फिर उनकी क्लिप्स यूज हुई हैं। फुकरा के भी थंबनेल्स ऐसे ही हैं, जिससे थंबनेल में ही देख के पता लग जाता है कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। फुकरा और थगेश के थंबनेल्स बिल्कुल ही ऐसे हैं जैसे कलर पॉप हो रहे हो, बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें। बट ब्रांडिंग ये नहीं है कि तुम कितनी ज्यादा चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कि जीनियस का चैनल, यहाँ पर ये एक म्यूजिक चैनल है, और इनकी थीम देखो तुम, सेम कलर रहेगा सेम फॉन्ट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर सिंगर्स की फोटो यूज करी जाती है क्योंकि इनकी वीडियोस के अंदर ये ही सारे सिंगर्स रहते हैं। और पक्का तुम ये थंबनेल्स देखकर बता सकते हो कि ये इन्हीं के चैनल का थंबनेल है। अब इन सब की तरह तुम्हें ब्रांडिंग बनानी कैसे है? अब इनके लिए तुम्हें 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा: फॉन्ट्स, पिक्चर्स, कलर्स, पोजीशनिंग। तो सबसे पहले फॉन्ट्स। तुम जिस भी तरह का वीडियो बनाते हो, जिस भी निश पे बनाते हो, उसके हिसाब से तुम्हें फॉन्ट को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि तुम गेमिंग वीडियोस बनाते हो तो तुम इस तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो तो तुम इस तरह के बोल्ड फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। तो तुम्हें अपने चैनल के लिए सिर्फ 1 या 2 फॉन्ट चूज कर लेने हैं और हमेशा थंबनेल्स उसी से बनाना है। इससे ये होगा जब भी लोग तुम्हारे बार बार थंबनेल्स देखेंगे तो अरे भाई साहब, ये तो पक्का लक्ष्य का थंबनेल लग रहा है मुझे। भाई ये तेरी ओवर एक्टिंग। अब फॉन्ट के बाद तुम उसमें भी बहुत सारे स्टाइल्स कर सकते हो, जैसे कि उसमें स्ट्रोक लगा सकते हो, या उसे बॉक्स में कर सकते हो, या फिर उस पे ड्रॉप शेडो यूज कर सकते हो। कुछ भी जो उसको यूनिक बना दे तुम्हारे चैनल के लिए। गेमिंग चैनल्स पर इस तरह का फॉन्ट यूज होता है, व्लॉगिंग पर हम इस तरह का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, और रिएक्शन चैनल्स पर तुम इस तरह का फॉन्ट यूज कर सकते हो। और रिएक्शन चैनल से मुझे याद आया हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि है फेस। अब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर तुम थंबनेल्स पर फेसेस लगाते हो तो वो ज्यादा क्लिक्स दिलवाता है। हम इंसान हैं और हमारी आंखों को आदत हो चुकी है फेसेस देखने की। मैं इंट्रोवर्ट्स के लिए कुछ नहीं कह रहा।
थंबनेल में फेस डालते ही एक व्यूअर को अश्योरिटी हो जाती है कि यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर तुम अपना फेस यूज कर रहे हो तो ब्रांडिंग हो जाती है। ब्रांडिंग तो होगी क्योंकि तुम्हारा फेस है, बट अगर वीडियो किसी और इंसान पर है, जैसे कि किसी पर्सन की बायोग्राफी है, तो तुम उसका भी फेस उसमें लगा सकते हो, जिससे आई एम श्योर तुम्हें ज्यादा क्लिक्स देखने को मिलेंगे। मेनली गेमिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव या फिर किसी की बायोग्राफी में उसका फेस यूज होता है, क्योंकि फिर व्यूअर को पता है कि इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, या फिर इस वीडियो में वो पर्सन है जिसके बारे में मैं जानता हूं। अब टेक्स्ट और फेस के बाद चीज आती है बैकग्राउंड एंड कलर्स, क्योंकि उसकी मदद से तुम्हें बताना है कि इस वीडियो के अंदर है क्या। जैसे कि गेमिंग वीडियोस के बैकग्राउंड से हमें पता लग जाता है कि ये GTA की वीडियो होने वाली है या फिर माइनक्राफ्ट की वीडियो होने वाली है। ऐसे ही फुकरा इंसान के थंबनेल से हमें पता लग जाता है कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। और इसी तरह एक और बंदा है, इसकी वीडियोस के थंबनेल से तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हें क्रिंज ही देखने को मिलेगा। और तुम्हें थंबनेल्स के कलर्स को थोड़ा पॉप रखना है, यानी कि कॉन्ट्रास्टी रखना है, जिससे तुम्हारा थंबनेल औरों से अलग दिखे। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवरऑल थंबनेल को देखकर पता लग जाना चाहिए बिना टाइटल पढ़े ही कि इस वीडियो के अंदर होने क्या वाला है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पोजिशनिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग के लिए, और ये ज्यादातर लोग ध्यान नहीं रखते थंबनेल्स बनाते हुए। पोजिशनिंग में हर चीज आ सकती है, जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टर को कहां पर रखना है, मिडल में, लेफ्ट में या राइट में। मेरा राइट ये है, किस चीज का कितना साइज रखना है, टेक्स्ट को कहां पर रखना है, और ये सब। अब एक काम करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ले चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अपने ट्यूटोरियल वाले पार्ट पे। अब मैं बना रहा हूँ एक गेमिंग थंबनेल, लेकिन टूल्स मैं सभी यूज करूंगा जो सारे थंबनेल्स में यूज होता है। तो तुम कोई भी किसी भी तरह का थंबनेल बना सकते हो इन्हीं टूल्स को यूज कर। तो सबसे पहले खोल लेते हैं फोटोशॉप, और मैं हमेशा कैनवास लेता हूँ 2560 by 1440p वाला। अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ गया है। इसमें हमें सबसे पहले ही सोचना होगा कि हम क्या करने वाले हैं, जो कि है फेस जरूर होना चाहिए थंबनेल में। अब हमने यहाँ पर अपनी एक फोटो इंपोर्ट कर लिया है। इसमें से हम अब सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को। तो इसके लिए तुम्हें जाना होगा सिलेक्ट और सब्जेक्ट। अब ये खुद ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, बट जहाँ जहाँ पर ये नहीं करेगा वहाँ पर तुम्हें खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा स्मूथ करने के लिए तुम इस पर डबल क्लिक करो, सिलेक्ट एंड मास्क, और यहाँ से स्मूथ को बढ़ा दो और ओके। कंट्रोल J करने के बाद नीचे वाली लेयर को हाइड कर दो और तुम्हारे पास सिलेक्शन बन जाएगी तुम्हारी इमेज। तो इसको, जैसे कि मैं गेमिंग थंबनेल बनाने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड भी थोड़ा वैसा ही यूज करूंगा। जैसे कि हम चलो इसको बनाते हैं माइनक्राफ्ट वाला थंबनेल। तो मैं ऑनलाइन सर्च करके कोई भी माइनक्राफ्ट का बैकग्राउंड निकाल लूंगा, एक दो उसके कैरेक्टर्स निकाल लेंगे साइड में डालने के लिए, और फिर देखते हैं। तो मैंने कुछ बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स निकाल ली है माइनक्राफ्ट के, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बस अभी तक हमने अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है, अपने कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद कभी कभी PNGs जब हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट आता है। तो इसको हटाने के लिए सबसे ईजी स्टेप है, अपना इरेजर टूल में जाओ, राइट क्लिक करके मैजिक इरेजर टूल पे सिलेक्ट कर लो, और 1 क्लिक वाइट गायब। थोड़ा यहाँ मुझे इसका पेट दिखाना है, मुझे लग नहीं रहा ये इस तरफ सही लग रहा है, तो इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के लिए एडिट में जाना है, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा ट्रांसफॉर्म, और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। हमारे पास डार्क बैकग्राउंड हो गया है, डार्क कैरेक्टर हो गया है, इसको भी हम डार्क कर देंगे। अपने आप को भी डार्क करना होगा, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब सबसे पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा, जैसे कि हमारे पास लो क्वालिटी इमेज है ये, तो इसको ब्लर कर लेंगे। ब्लर करने के लिए तुम्हें सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड, जाना है फिल्टर्स, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इस तरह से तुम इतना कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना करना है कि तुम्हारा बैकग्राउंड ईजिली दिखता भी रहे और ब्लर भी हो जाए। आई थिंक अराउंड 8 के आसपास सही रहेगा। अब अगर तुम्हें ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है बैकग्राउंड का, तो तुम उसको भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें जाना होगा, ये सर्कल सा एक आइकन दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा ह्यू एंड सैचुरेशन। इस पर क्लिक करो, और अब तुम बैकग्राउंड को कुछ भी कलर कर सकते हो। ग्रे भी बना सकता हूँ, अगर तुम सैचुरेशन कम कर दोगे तो ये ग्रे हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे टेक्स्ट। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ इस पर गेम प्ले। अब इसके बाद हमने टेक्स्ट भी डाल लिया है, तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा टेक्स्ट को कभी भी इस साइड नहीं रखना है, नहीं तो वो टाइम जो आता है यूट्यूब पे उसकी वजह से छिप जाएगा। तो टेक्स्ट को यहाँ पर थोड़ा बड़ा रखेंगे, अपने कैरेक्टर को यहाँ रख सकते हैं, और ये हाइड हो जाएगा एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला स्टेप तो तुम्हारा यही होगा कि सब चीज़ को अरेंज करने के बाद उनकी पोजिशनिंग कर दो। जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, तुम्हारा कैरेक्टर
यहाँ पर आ गया, तुम्हारे पास बैकग्राउंड आ चुका है, तुम्हारे बाकी कैरेक्टर आ चुके हैं। उसके बाद उन सभी पर एक एक करके काम करो, जैसे कि बैकग्राउंड, फिर टेक्स्ट, फिर तुम्हारा फेस, फिर तुम्हारे कैरेक्टर्स, और ऐसे ऐसे करके काम करो तो ईजी होगा और एक फ्लो भी बना रहेगा। तो जैसे कि हम बैकग्राउंड को तो ब्लर कर ही चुके हैं, तो उसके बाद मैं ट्राई करूंगा टेक्स्ट को थोड़ा अच्छा दिखाने का। उसके बाद तुम अपने टेक्स्ट इफेक्ट में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रोक डाल सकते हो। उसके बाद अगर तुम आउटर ग्लो देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, या फिर तुम ड्रॉप शैडो डाल सकते हो अपने टेक्स्ट पर, जिससे वो बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग हो जाए। और ड्रॉप शैडो को अगर तुम्हें सॉफ्ट यूज नहीं करना है तो बिल्कुल इसका साइज छोटा कर दो और डायरेक्शन को बढ़ा दो। तो इस तरह से भी तुम अपने टेक्स्ट को अलग कर सकते हो। अब तुम्हें कलर्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू है तो ब्लू तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है तुम्हारा टेक्स्ट। उसके बाद अपने फेस को थोड़ा शार्प और अच्छा बनाने के लिए हम जाएंगे फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर में, और यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर देंगे, जैसे कि थोड़ा सा एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट तुम्हें बढ़ा देना है, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दिया, शैडोज जिससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, हाईलाइट हल्के से बढ़ा सकते हो। तुम्हें टेक्सचर बढ़ा देना है, क्लियरिटी कम कर देनी है, फिर जाना है डिटेल, शार्पनिंग बढ़ा देनी है और नॉइस भी बढ़ा देना है। अब बात ये हो चुकी है, ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो चुका है, हम जाएंगे लेवल्स पर, इसको बड़ा कर देंगे और ये वाला बटन दबाएंगे। इससे जो भी तुमने इफेक्ट लगाया है वो सिर्फ उससे नीचे वाले लेयर पे काम करेगा, जैसे कि मैं लेवल को कम कर रहा हूँ, मेरी लेयर पे काम करेगा। उसके बाद तुम्हें बताता हूँ आज एक सीक्रेट ट्रिक। ब्रश टूल लो, अपनी इमेज के ऊपर एक न्यू लेयर डालो यहाँ से, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो हमें उसी तरह का थोड़ा सा कलर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत ही डार्क ब्लू ले लेता हूँ और अब मुझे इस ट्रांसपेरेंट लेयर पर हल्का हल्का सा ऐसे, अब मुझे पता है थोड़ा सा खराब हो चुका है, लेकिन उसके बाद तुम्हें जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस और इसको कर देना है ओवरले पर। अब देखो पहले और पुराने में डिफरेंस, तुम यहाँ पर से ओपेसिटीज की थोड़ी सी कम कर सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा लग रही है। और ऐसे ही बैकग्राउंड पे भी एक न्यू लेयर लो, यहाँ पर हमें ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे कैरेक्टर पर ग्रीन लाइट पड़ रही है। इस साइड डालने से क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर पर पीछे से ग्रीन लाइट आ रही है, और जब कैरेक्टर पर हमारे ग्रीन लाइट आ रही है तो हमें अपने फेस के इस साइड भी ग्रीन लाइट डालनी पड़ेगी। उसके लिए वापस से वहीं पर जाओ, एक और न्यू लेयर लो और यहाँ से ऐसे करना चालू कर दो। ओवरले के अलावा तुम सॉफ्ट लाइट को भी कभी कभी यूज कर सकते हो। और अब देखो तुम अपने फेस पर, अपने कैरेक्टर पर ड्रॉप शेडो डाल सकते हो, इस तरफ की डायरेक्शन कर दो। गेम प्ले में से मैं स्ट्रोक हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आउटर ग्लो भी हटा देता हूँ, एंड ये मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, इस पे मैं आउटर ग्लो डालूंगा वाइट, एंड हमारा गेमिंग थंबनेल तैयार।